हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्व विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय नियम एवं कर्तव्य महत्वपूर्ण टिप्पणी पर बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं अपना पहला टॉपिक, सर्वे चिन्ह व सीमा घोतक चिन्ह। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। किसी गांव का भूमापन सर्वे करने के लिए गांव के प्रमुख स्थानों पर आधार मानने के लिए चिन्ह बना दिए या गढ़वा दिए जाते हैं, वे सर्वे चिन्ह कहलाते हैं। सबसे पहले भू सर्वेक्षण के समय इनकी स्थापना की गई थी। उसके पश्चात उनके बारे में यह कहा जाता कि उन्हें भूमिगत कर दिया गया है। चकबंदी प्रक्रियाओं में चकों का आयतीकरण आधार मानने के लिए प्रत्येक आयत के चारों कोनों पर एक मध्य में चिन्ह लगा दिए जाते हैं। वे भी इसी प्रकृति के चिन्ह हैं। ये बहुत छोटे छोटे बनाए गए थे, अतः अधिकांश उखड़ चुके हैं। अब बाद चकबंदी उनका उपयोग भी नहीं रहा गया है। अत्यधिक छोटे होने के कारण उनके अपने निश्चित स्थानों पर लगे होने की विश्वसनीयता भी संदिग्ध रहती है। तो आइए हम अपना देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो हमारा दूसरा टॉपिक है पाका 11 का। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। आकार पत्र पाका 11 का से आशय यह है कि यह निर्विवाद उत्तराधिकार की सूची है, जिसमें भूलेख निरीक्षण को भूमि लेख राजस्व अधिनियम की धारा 33 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अधीन आदेश पारित करने की व्यवस्था रहती है। इसके स्तंभ 9 में आदेश किए जाते हैं। इसके पूर्व 1 से 8 तक के स्तंभों में लेखपाल द्वारा किसी खातेदार को मृत्यु के तथ्य को दैनिकी में सत्यापित करने के उपरांत प्रविष्टियों की जाती है। लेखपाल खतौनी खाता संख्या, वर्तमान खातेदारों के नाम, मृतक खातेदारों के नाम, मृतक खातेदार की मृत्यु का दिनांक, उत्तराधिकारियों के नाम आदि के विवरण भरकर अपने सातिथि हस्ताक्षर करेगा। खरीफ रबी जायद की पड़ताल के समय खाते का संशोधन अभिलेख स्तंभ 10 में खतौनी खाते के सामने संबंधित वर्ग के स्तंभ में अंकित करेगा। भूलेख निरीक्षक का उत्तरदायित्व है कि वह लेखपाल द्वारा किए गए सत्यापन, जिसका उल्लेख डायरी में है, जांच करके संतोष कर लेगा कि वह विधिवत किया गया है तथा अपने खरीफ और रबी पड़ताल के दौरे पर गांव में ही आदेश पारित करेगा। इन सब बातों को उल्लेख लेखपाल और भूलेख निरीक्षक अपनी दैनिकी में करेगा। रा का आदेश की अमल दरामद 2 से 6 नामांतर बही में दर्ज करने के उपरांत कंप्यूटर को खतौनी में फीड कराएगा तथा उसकी 2 प्रति प्रिंट निकाल कर एक लेखपाल को प्राप्त कराएगा, जो अपनी खतौनी से संबंधित खाते के सम्मुख चस्पा करेगा तथा दूसरी राका अभिलेखागार में सुरक्षित खतौनी को द्वितीय प्रति के संबंधित खाते के सामने चस्पा करेगा, मतलब अर्थात चिपकाएगा। तो आइए हम देखते हैं अपना इसमें तीसरा टॉपिक। तो हमारा तीसरा टॉपिक है खसरा मिलान या मिलान खसरा जिसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ, या खसरा की प्रविष्टियां किया जाना बंद करने के पश्चात उसका बंदी का क्लोजिंग विवरण पत्र है, जो आकार पत्र पा 4 पर तैयार किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से 4-5 मुख्य शीर्षक रहते हैं, जैसे आकृषित भूमि स्तंभ 2 से 7 तक, कृषि योग्य बंजर भूमि स्तंभ 8 से 22 तक, कृषित क्षेत्रफल जिसमें खातेदारों की कृषित भूमि तथा सिंचित असिंचित व 2 फसली क्षेत्रफल दिखाया जाता है। आगे अन्य विवरण दिए जाते हैं। यह विवरण पत्र 50 वर्ष से इसी प्रकार का बनाया गया है। विद्वत्तापूर्वक इसके कॉलम निर्धारित किए गए हैं, जो खतौनी को सहायता से भी बड़ी सरलता से जांच किए जा सकते हैं। 1 से 7 व 8 से 22 कॉलम तक की आकृषित भूमि के क्षेत्रफल के नीचे जोतों में सम्मिलित आकृषित भूमि हर के रूप में लाल मस से क्षेत्रफल उल्लेखित किया जाता है। श्रेणी 6 का योग स्तंभ 7 में, श्रेणी 5 का योग स्तंभ 8 से 22 तक में अंकित किया जाता है, जो इन वर्गों के योग से मिलना चाहिए या अधिक हो नहीं सकता। यदि कम है तो
उतने क्षेत्रफल पर अधिकृत कब्जा का उल्लेख होना चाहिए। इस विवरण पत्र का योग लगाने के पश्चात संपूर्ण योग के नीचे लाल मसी से पिछले वर्ष के योग लिखे जाएंगे तथा न्यूनाधिकता का उल्लेख किया जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों? जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की राजस्व विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।